हर इन्वेस्टर टैक्सेस के बारे में तो सोचता है एंड अवाम किसी भी मुल्क की हो वो यही चाहती है कि उसकी हुकूमत उसकी हिफाजत करे। एज एन इन्वेस्टर जब मैं पाकिस्तानी मार्केट को देखता हूँ तो हमारी गवर्नमेंट के जितने सोल्यूशंस हैं दे आर वर्स दैन द प्रॉब्लम्स दे आर ट्राइंग टू सॉल्व। बट आई थिंक इन पाकिस्तान द अर्जेंट प्रॉब्लम इज टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट। पैसा हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मिल्टन फ्रीडमैन जो एक अमेरिकन नोबेल लॉरेट हैं उन्होंने कहा था every inflation has been accompanied by a rapid increase in the quantity of money and every deflation by a decline in the quantity of money। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 77 कहता है टैक्स टू बी लेविड बाय लॉ ओनली, यानी कि ऐसा कोई टैक्स वफाकी हुकूमत नहीं लगा सकती जो पार्लियामेंट पास ना करे। मिल्टन फ्रीडमैन ने कुछ और भी कहा था, इन्फ्लेशन इज टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। ये वो हिडन टैक्स है जो हम सब देते हैं जब हुकूमत स्टेट बैंक से पैसे लेती है और स्टेट बैंक की प्रिंटिंग मशीन ऑन हो जाती है। जॉन मेनेट केन्स एक फेमस इकोनॉमिस्ट, उसने क्या कहा था, द प्रोसेस यानी कि इन्फ्लेशन इम्पॉवरिशेस मेनी एंड इट एक्चुअली इनरिचेस सम। एंड ये बात बिल्कुल सही है, गरीब और गरीब हो रहा है, प्लॉट्स की कीमतें आसमानों पर चली गई हैं, गाड़ियाँ रिकॉर्ड नंबर्स में बिक रही हैं। क्या आज एक नौकरी करने वाला इंसान डिफेंस, बहरिया टाउन या इस्लामाबाद में प्लॉट ले सकता है? नहीं। और गरीब लोग इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि दे डील इन कैश। उनके पास इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट्स यानी कि गोल्ड या ज़मीन वगैरह नहीं होती। कोई भी हुकूमत पार्लियामेंट में ये नहीं कहेगी कि हम ऐसा टैक्स लगा रहे हैं जो गरीबों पर लगेगा और अमीरों को उसका फ़ायदा होगा। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट शुड पास एवरी टैक्स लॉ, बट कोई पार्लियामेंटेरियन ऐसे लॉ पर वोट नहीं करेगा। इसीलिए तो हुकूमत स्टेट बैंक से पैसे प्रिंट करवाती है एंड ये कैश इन्फ्लेशन टैक्स बन जाता है। हमारे मुल्क का बिगेस्ट बोरोअर गवर्नमेंट है एंड बिगेस्ट लेंडर स्टेट बैंक। HSBC के सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर स्टीफन किंग ने कहा था, इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस आर इन मेनी वेज सिंपली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप बैंक में पैसे सेव करते हैं जो मेजॉरिटी लोग करते हैं तो बैंक आपको मुश्किल से 5% सेविंग्स रेट दे देगा। एंड साल के एंड पे अगर गवर्नमेंट आपको बोले ये आपका सारा मुनाफा 100% टैक्सेबल है तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि यू मेड जीरो मनी। द पॉइंट इज कि 5% इन्फ्लेशन इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। इसीलिए पुट योर मनी इन एनी एसेट बट कैश एंड हुकूमत शुड स्टॉप बोरोइंग मनी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हुकूमत कार्ड्स पे कार्ड्स दे रही है, बेनज़ीर कार्ड, एहसास कार्ड, हेल्थ कार्ड, क्योंकि हुकूमत आपको प्रोडक्टिव चीज़ यानी कि नौकरी नहीं दे सकती। अगर आप नौकरी करेंगे तो मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो पैसा आप अर्न करेंगे उस पर हुकूमत कैन टैक्स यू। बट यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है, हुकूमत आपको कार्ड्स दे रही है एंड उस कार्ड में वो पैसे हैं जो हुकूमत के पास है ही नहीं। इन टर्न इन्फ्लेशन और बढ़ेगी बिकॉज देयर इज टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1975 में इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी बिकॉज यस यू गेस्ड इट, इंडिया हैड नो मनी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वेरी हाई, डॉलर्स थे नहीं एंड इन्फ्लेशन वाज 25% इन 1975 एंड इफेक्टिव टॉप टैक्स रेट वाज 97-98%। उस टाइम पे भी लोगों को कार्ड्स मिलते थे एंड एक नारा बहुत मशहूर था, इंदिरा तेरे शासन में कूड़ा बिकता राशन में। दिस इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज मेकिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी एंड योर सेविंग्स इनटू ट्रैश। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, डू यू थिंक विल वी रीच 25% इन्फ्लेशन लाइक इंडिया? 2% इन्फ्लेशन के टारगेट को हेल्दी समझा जाता है, बट हमारी गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक को 5 से 7% तक का टारगेट दिया है। सो स्टेट बैंक जिसका काम है इन्फ्लेशन को कम करना कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज द गवर्नमेंट इज मूविंग द गोल पोस्ट एंड स्टेट बैंक जब तक मनी प्रिंटिंग बंद नहीं करेगा तब तक इन्फ्लेशन विल नॉट बी इन चेक। Investors are concerned about taxes, and for now, the stock market is behaving as it should, moving into assets that will benefit from a rising policy rate. Long-term investors जो मेरी तरह हैं हमें focus करना चाहिए on finding good businesses at fair prices. But I strongly feel that the government and the state bank can't tax what the parliament has not approved. फिलहाल मैं आपको अपडेट दे दूं अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। ये चैलेंज फंड है जो मैंने 2021 में स्टार्ट किया है एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू बीट द S&P 500 इन 5 years. राइट नाउ आई एम अप 1 to 6% एंड द S&P 500 इज अप 28%। अपना और अपनी इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।